किसानों की रैली कालीपुत्री चौक से होते हुए हनुमान चौक तक पहुंच चुकी है और यहाँ हनुमान चौक से अब हम अम्बेडकर चौक की ओर जा रहे हैं और अम्बेडकर चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अम्बेडकर चौक में ही हम अधिकारी करेंगे, क्योंकि किसान आज इतना परेशान है। जब किसान रोड पर खड़ा है तो अधिकारियों को भी रोड पर आना पड़ेगा और रोड पर क्या लेना पड़ेगा। अम्बेडकर सभा होगी जी। तो इस प्रकार से कालीपुतली चौक से होते हुए ये रैली जो है निकली है और अब आगे जा रही है जी। बिल्कुल यहाँ पर अभी ये आंगड़ाई है और आगे लड़ाई अभी बाकी है। आगे पूरी अभी ट्रेलर पूरा करो, अपना वादा पूरा करो। बिल्कुल। कहाँ तक जाना है रैली? ये रैली जाएगी अम्बेडकर चौक से, वहाँ पे कलेक्टर साहब में इसमें हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जी। कलेक्टर हाँ, मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और राष्ट्रपति जी के नाम, क्योंकि बालाघाट जिले से अब किसान शक्ति जाग चुकी है। जाग चुकी है। नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने खुद सामने आके अपना वादा किया था कि हम जैसी सरकार में आएंगे हम आपको 3100 रुपए और 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे। अब सरकार को समझना चाहिए कि किसान रोड पे आ चुका है। अब सरकार को सबूत प्रदान करे तो मोहन जी, अपने यादव जी किसानों का नहीं पैदा करें जी। बिल्कुल, आज पहली बार मैंने इसे रैली देखा है, किसी नेता की रैली, नामांकन रैली तो आप लोगों ने देखा ही होगा, राजनीतिक रैलियां भी आपने देखा होगा, लेकिन आज किसानों की एकता में बालाघाट में पहली बार देख रहा हूँ। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सारे बालाघाट के किसान, चाहे वो यहाँ पर भले नहीं आए हो, लेकिन सबके अंदर एक आग ज्वाला झलक रही है। सभी किसान नहीं आ सकते थे क्योंकि अपना अपना साधन बना करके यहाँ पर आना पड़ा। ना ही सरकार किसी से किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा मिल पाई, ना ही जनप्रतिनिधियों ने मदद की। इसलिए सभी किसान जिनकी क्षमता थी यहाँ तक आने की, वो अपने जेब से खर्च करके यहाँ पर आ पाए और शामिल हो पाए। क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से, मतलब हम देखते हैं कि भले ही यहाँ पर सारे किसान ना आए हो बालाघाट के, लेकिन सबके अंदर एक ज्वाला धधक रही है जिसका जो वादा खिलाफी हुई है उसके खिलाफ। तो यहाँ पर जो किसान अफोर्ड कर सकते थे अपने जेब से खर्चा, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधियों ने कोई मदद नहीं की, किसी सरकार ने कोई मदद नहीं की उनके आंदोलन प्रदर्शन के लिए, जबकि नामांकन रैली के नाम पे करोड़ों की खर्च की जाती है नेताओं की रैलियों में। किसान जो है अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। यहाँ पे किसी के पैसे की और किसी भी फंड की आवश्यकता ही नहीं है। किसान जो है अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है और 3100 रुपए जो सरकार ने कही थी, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जो किसानों से जो किया गया वादा है उसको निभा दे। और किसान का कोई ऐसा विरोध किसी भी पार्टी से या संगठन से या किसी भी वो नहीं है। मतलब किसान को सिर्फ 3100 रुपए जो उन्होंने कहा था, समर्थन मूल्य 2700 रुपए गेहूं का कहा था, वो उनको मिल जाए। बस इससे अधिक किसान और कुछ चाहता नहीं है। और जो किसान, अभी आपने पूछा जो किसान घर में है, अब हर किसान संभव नहीं है कि रैली में आएगा, लेकिन सामने चलते हैं, सामने चलते, कैमरा में सामने आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, जो किसान घर में है वो आंदोलित है और वो चाहते हैं सब कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य सरकार जो बोली थी वो पूरा करें। 2700 रुपए गेहूं का समर्थन बोली थी वो उसको करें। बिजली की भी उनकी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। सरकार ने पूरा करेगी, ऐसे करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, सभी किसान भले ही जिले के सारे किसान भले ही यहाँ पर ना आए हो, लेकिन सभी किसान इस आंदोलन के साथ हैं। सभी के अंदर एक ज्वाला धधक रही है वादा खिलाफी के खिलाफ। सभी किसान यहाँ पर नहीं आ सकते थे अपना काम धाम छोड़ करके, सभी किसान यहाँ पर आने के लिए अपना खर्चा नहीं उठा सकते थे। इस वजह से बालाघाट जिले के सारे किसान
किसान यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इतने सारे संख्या में यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। इस प्रकार से ये रैली आगे बढ़ने जा रही है और आक्रोश भी किसानों में बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जी आप? क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार से मांग सुनेगी सरकार? सुनना पड़ेगा। और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ना, तो आपके विधायक साथ दे रहे हैं, ना ही सांसद भी साथ दे रही है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। मैडम जी को वहाँ पर आपकी मांग रखनी चाहिए थी। ये किसानों की लड़ाई है, किसान खुद लड़ेगा। नहीं, पर सरकार से ही लड़ाई है, तो सरकार को पूरी अपने स्तर पर सभी लोग मांगों को रखना है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किसानों की लड़ाई में ना तो कोई जनप्रतिनिधि साथ दे रहा है, ना ही सरकार साथ दे रही है। किसान खुद ही अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद ही सड़क पर निकला है। सारे किसान भले ही यहाँ पर ना आ पाए हों, लेकिन सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो यहाँ पर जो संख्या में किसान जुटे हुए हैं, और बाकी जो किसान यहाँ पर नहीं आ पाए अपने काम के चलते या फिर अपने साधन न होने के चलते, उनके अंदर भी इस रैली का समर्थन है और उनके अंदर भी ये ज्वाला भड़क रही है। क्या कहना चाहेंगे? और भैया थोड़ा रैली बताइए। आज तक जाएगी, आज रैली हमारी अंबेडकर चौक तक जाएगी, वहां से काली पुतली तक जाएगी जी। और काली पुतली में रैली का समापन होगा। हम ज्ञापन सौंप करके समापन करेंगे रैली का समापन कलेक्ट्रेट में होगा। हाँ, कलेक्ट्रेट में होगा जी। और ये जो मांग है, रैली किसानों की मांग को लेकर के ये रैली निकाली गई है। अगर इस मांग को मुख्यमंत्री पूरा नहीं करेंगे तो इससे बड़े बड़े धरने रैलियां होंगी। गवर्नमेंट को किसानों के आगे झुकना होगा और हमारी मांगों को मानना होगा। और जो 3100 रुपए रेट का जो उन्होंने वादा किया है, वो वादा उनको पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल, सभी किसानों ने कमर कस ली है अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। फिर चाहे उनका साथ कोई जनप्रतिनिधि दे या ना दे। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने कोई सहयोग किया आप लोगों का? जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं रहा। अगर जनप्रतिनिधि सहयोग करते तो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाते कि अगर आप किसानों को 3100 रुपए रेट अगर नहीं दोगे तो हम इस्तीफा देंगे। सरकार गिराने का उनको डर बताते तो उनको 3100 रुपए रेट देना पड़ता। यहाँ पर जो सांसद हैं भारती पारदी जी, संसद का सत्र चल रहा है और उनको पता है कि हमारे जिले के, हमारे संसदीय क्षेत्र के किसान धान नहीं दे रहे हैं, नाराजगी है, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संसद के सत्र में वो संसद के भीतर आवाज नहीं उठाई, एक भी सवाल जो है सरकार से नहीं की। जबकि गारंटी, मोदी की गारंटी का वादा करके मोदी जी यहाँ से गए थे, तो इसकी गूंज संसद के भीतर गूंजनी चाहिए थी कि नहीं? देखिए, भारती पारदी जी जो सांसद हैं जी, वो सिर्फ नाम मात्र की सांसद है। यहाँ के लोगों ने उनको वोट दे दिए हैं और वो सांसद बन गई, लेकिन वो यहाँ के लोगों का नेतृत्व नहीं करती। वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करती है, यहाँ के लोगों की समस्या नहीं सुनती। भाजपा और मोदी जी की अगर समस्या होगी तो वो सामने आएंगी, किसानों के लिए नहीं आती। अगर किसानों के लिए आती तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अपनी बातें रखती बिल्कुल, और दबाव बनाती कि हमारे किसानों की समस्याएं सुनी जाए। तो इस प्रकार से आवाज संसद में भी गूंजनी चाहिए थी। यहाँ जो सांसद है हमारी भारती पारदी जी, उनको किसानों की मांग का मुद्दा संसद के भीतर उठाना चाहिए था। कल मैंने उनका एक भाषण सुना संसद के भीतर का, तो वो रेलवे की मांग में लगी हुई थी, लेकिन उस मांग से ज्यादा जरूरी अभी किसानों की मांग है। और जो वादा मोदी जी ने करके गया था, उसकी वादा जो है, उसी की बात मोदी जी को याद दिलाने के लिए संसद के भीतर भारती पारदी जी को इसकी आवाज रखनी चाहिए थी। किसानों की मांग का मुद्दा वहां पर उठाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का मुद्दा ना तो सांसद भारती पारदी जी ने उठाया है। और अभी हम देखते हैं कि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि या विधायक है, वो किस प्रकार से संसद विधानसभा के भीतर बातें रखते हैं या नहीं रखते हैं, कौन सरकार को घेरते हैं या नहीं विपक्ष के पार्टियां, उस पर भी हम देखेंगे। तो विपक्ष के जो नेता है वो क्या तत्पर है इस प्रदर्शन में साथ देने के लिए? विपक्ष तो सोया हुआ है जी। अगर विपक्ष जागा होता तो किसानों को अपना घर बार छोड़ करके सड़क पर आने की जरूरत ही नहीं होती। आज विपक्ष सोया हुआ है। विपक्ष का काम मजबूरी में किसान कर रहे हैं आकर के, जो विपक्ष को मजबूत बनाने का काम किए थे, लेकिन विपक्ष किसानों के साथ भी नहीं है। किसान स्वयं लड़ाई लड़ रहा है। आज उसको अपना खरियान छोड़ करके आना पड़ रहा है, आज उसको अपना खेत छोड़ करके आना पड़ रहा है, आज उसको अपना घर बार छोड़ करके, गाय बैल बकरी भैंस सब छोड़ करके आना पड़ रहा है सड़कों पे अपना अधिकार और हक मांगने के लिए। अगर विपक्ष जागा हुआ होता, विपक्ष सोया नहीं होता, तो आज किसान यहाँ रैली निकालते नहीं नजर आते। एक प्रकार से यहाँ पर सरकार के खिलाफ तो नाराजगी है ही, लेकिन विपक्ष के खिलाफ भी नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये हक की लड़ाई का साथ देने का काम भी विपक्ष का होता है। अगर सत्ता नहीं
सुनती है, सत्ता वादा खिलाफी करती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों की आवाज बने, किसान मजदूरों की आवाज बने। लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश का विपक्ष सोया हुआ नजर आ रहा है। एक तो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन किसानों का मुद्दा उठाने के लिए ना तो विपक्ष साथ दे रहा है और ना ही सत्ता पक्ष साथ दे रहा है। एक प्रकार से किसानों को उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है।